कि जब 23 वर्षों के बाद कोई प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं जी, और आप समझ सकते हैं कि वहां जो लोग भारतीय मूल के रह रहे हैं उनमें कितना जोश और उत्साह हो। इंडियन लीडरशिप का साइप्रस जाना इस मौके पे इज सिग्निफिकेंट। जिन लोगों को नहीं पता बताता चलो कि जो साइप्रस है इंडिया के लिए बड़ा मैटर करता है। इसमें टर्किश रेफरेंस भी इम्पोर्टेंट है। टर्की जो है उसने 1974 में जो हमला किया था साइप्रस पे, उसके बाद ये आइलैंड जो है ये डिवाइड हो गया था। तो इसके असरात खित्ते पर क्या पड़ेंगे, पाकिस्तान पर क्या असरात होंगे? क्योंकि सबसे ज्यादा इफेक्ट तो पाकिस्तान होगा। ऐसा रिसेप्शन था जो हमेशा ये ट्रेडिशन है कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जब भी पूरी दुनिया में कहीं पर पहुंचता है तो उनका डायस्पोरा जिस तरीके से उनको वेलकम करता है, दैट इज फेनोमिनल। साइप्रस में ग्रीस और टर्की आमने सामने है। साइप्रस का एक हिस्सा टर्की ने हड़प रखा है, तो इसलिए मोदी जी G7 जाते हुए रास्ते में साइप्रस में रुक रहे हैं। सीधे सीधे तुर्की को चुनौती है कि बेटा तुर्की, तुमने बहुत नक्शेबाजी कर ली। एक तो तुम्हारा का पूरा ड्रोन मार्केट जो है वो भारत ने समाप्त कर दिया। अगर पाकिस्तान तुर्की की तरफ है, इंडिया साइप्रस की तरफ। साइप्रस आपको पता है इजराइल के भी बड़ा करीब है। दैट इज वन रीजन इंडिया आल्सो वांट्स टू गेट क्लोजर विद साइप्रस। 20 साल के बाद कोई इंडियन लीडर, लास्ट टाइम अटल बिहारी वाजपेयी साइप्रस गए थे। वो दहशतगर्दी की बात करेंगे और कहेंगे कि हमारे खित्ते में एक ऐसा मुल्क है जो कि दहशतगर्दी कर रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 3 दिन के ट्रिप के ऊपर जो है वो 2-3 इम्पोर्टेंट मुल्कों में निकले हैं और कहा ये जा रहा है कि शायद नरेंद्र मोदी ये समझते हैं कि G7 में जो इनको इनविटेशन मिला है ये उनकी कामयाब डिप्लोमेसी, उनकी कांस्टेंट रेलेवेंस की वजह से मिला है। जिन लोगों को नहीं पता बताता चलो कि जो साइप्रस है इंडिया के लिए बड़ा मैटर करता है। साइप्रस इंडिया के लिए बड़ा मैटर करता है। वो कैसे? मोदी साहब साइप्रस पहुंच रहे हैं। 20 साल के बाद कोई इंडियन लीडर, लास्ट टाइम अटल बिहारी वाजपेयी साइप्रस गए थे। साइप्रस की जो लीडरशिप है वो भी इंडिया आती जाती रही है माजी के अंदर में भी, और अभी इंडिया की तरफ से कहा जाता है कि बहुत सारे लीडर्स वहां पे गए, इंदिरा गांधी गई हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है साइप्रस। बात करने वाला हूं दोस्तों, जो हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो G7 समिट जाने से पहले 2 कंट्री विजिट करेगा। उससे पहले दोस्तों, मतलब कनाडा जाने से पहले पहला कंट्री विजिट करेगा वो साइप्रस और दूसरा कंट्री क्रोएशिया दोस्तों। लेकिन दोस्तों हिंदुस्तान साइप्रस जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान को डर सता रही है, तुर्की को भी डर सता रही है। अभी तुर्की को बहुत ज्यादा डर सता रही है। जो तुर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर जो कश्मीर का राग अलाप गा रहा था, अभी वो राग अलाप तुर्की का भी बंद होगा। कि जो साइप्रस है इंडिया के लिए बड़ा मैटर करता है। साइप्रस इंडिया के लिए बड़ा मैटर करता है। वो कैसे? मोदी साहब साइप्रस पहुंच रहे हैं। 20 साल के बाद कोई इंडियन लीडर, लास्ट टाइम अटल बिहारी वाजपेयी साइप्रस गए थे। साइप्रस की जो लीडरशिप है वो भी इंडिया आती जाती रही है माजी के अंदर में भी, और अभी इंडिया की तरफ से कहा जाता है कि बहुत सारे लीडर्स वहां पे गए, इंदिरा गांधी गई हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है साइप्रस उनके लिए। साइप्रस इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज हमेशा साइप्रस जो है वो उसने इंडिया की जो मेंबरशिप है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की उसको हमेशा वेलकम किया है, सपोर्ट किया है, बैक किया है। उसने हमेशा इंडिया की जो इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट है उसमें सपोर्ट करता रहा, आईईए में सपोर्ट करता रहा। सो साइप्रस इज अ कंट्री व्हिच हैज बीन हेल्पिंग एंड प्रमोटिंग इंडिया अ लॉट। और पुलवामा में भी देखिए, ये पुलवामा टेरर अटैक और 2002 में पहलगाम अटैक, ये सारा जो है ना वो जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि हमें दुनिया पूरी सपोर्ट करती है। दिस इज व्हाट दे आर मेकिंग अ केस। इंडियन लीडरशिप का साइप्रस जाना इस मौके पे इज सिग्निफिकेंट। ताल्लुकात को जो है वो रिवाइव करना चाहते हैं, और इसमें टर्किश रेफरेंस भी इम्पोर्टेंट है, ये भी ज़हन में रखिएगा। जो टर्की का प्रॉब्लम है साइप्रस के पास, उसमें यह है कि
ये जो साइप्रस टर्की के जो रिलेशन है हमेशा मुश्किल में रहे हैं। कहा जाता है कि ये टर्की जो है उसने 1974 में जो हमला किया था साइप्रस पे, उसके बाद ये आइलैंड जो है ये डिवाइड हो गया था और फिर रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस एक बन गई थी और जिसको सिर्फ और सिर्फ तुर्की ही जो रिकग्नाइज करता है। लेकिन इसमें मैं आपको बात बताऊं, पाकिस्तान फुली सपोर्ट्स तुर्की इन इट्स पोजीशन इन साइप्रस। सो ये ऐसे ही है कि अगर साइप्रस इंडिया की तरफ है तो पाकिस्तान उसकी तरफ है। सो इंडिया पाकिस्तान में हाइफनेशन हर जगह आपको मिलेगी। वो कि इंडियंस मानने को तैयार नहीं है तो नहीं कोई ऐसी हाइफनेशन नहीं है, हर जगह आपको ये हाइफनेशन मिलेगी। वो अगर पाकिस्तान तुर्की की तरफ है, इंडिया साइप्रस की तरफ, ठीक है ना जी। और इंडिया हमेशा वो काम कहता है तुर्की को जो वो समझते हैं कि जनाब जिसमें पाकिस्तान उनके साथ खड़ा हुआ। सो इस चीज को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये हमेशा ऐसे ही चीज रही है। बहरहाल सो ये हाइफनेशन हर जगह पे है और तो इंडिया जो है वो साइप्रस को टोटली सपोर्ट करता है इन एवरी वे। बहरहाल दैट इज अनदर थिंग जिसको हम हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन ये ज़हन में रखने की जरूरत है। इसी तरह क्रोशिया का जो विजिट है, कहा जा रहा है कि मोदी साहब फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर है जो क्रोशिया जाएगा और मोदी साहब जो है वो अपनी रीच बढ़ा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम सेंचुरीज ओल्ड ताल्लुकात को बेहतर करने जा रहे हैं और दूसरा क्रोएशिया जो है वो इंडिया को समझता है कि वो एक इम्पोर्टेंट प्लेयर है, ठीक है जी। इस सेंस में उनका जारी बात है, एक व्यू है इंडिया का इस हवाले से और वो मुसलसल जिसे कहते हैं ना लगे हुए हैं। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये इंडिया यूरोप के साथ एक लार्जर कनेक्शन बिल्ड कर रहा है। क्रोएशिया इज जस्ट ऑल दैट। बेसिकली नरेंद्र मोदी साहब मैसेज देना चाहते हैं कि मैंने पूरे के पूरे ताल्लुक जो यूरोप के साथ जो ताल्लुक है उसको रिवाइव किया। दैट इज बेसिकली अ मेजर सिग्नलिंग जो वो करना चाहते हैं और वो कर रहे हैं उस सेंस में और किसी हद तक वो कामयाब है। मैं आपको बात बताऊं, मोदी साहब ये सिग्नलिंग देने में बिल्कुल कामयाब है कि हाँ जी ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट प्लेस है, हम इसमें एंगेज होना चाहते हैं, so on and so forth. साइप्रस आपको पता है इजराइल के भी बड़ा करीब है। That is one reason India also wants to get closer with Cyprus. साइप्रस कहते हैं कि साइप्रस और इजराइल ने एक इलेक्ट्रिसिटी लिंक अप बिल्ड किया हुआ है थ्रू अंडर सी केबल और कहा जाता है कि ये जो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। सो इजराइल इज इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर देम। असल चीज तो होनी है कनाडा के अंदर। मुझे जाती तौर पर ये लगता है कि पाकिस्तान जो है उसको इस चीज को हमेशा के लिए महसूस कर लेना चाहिए कि यार इंडिया अपनी इकोनॉमी की बेस के ऊपर गया है। सो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमें अपनी इकोनॉमी बेहतर करनी चाहिए, वरना जिस तरह नरेंद्र मोदी जो है वो G7 में जाकर बैठ गए हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द इकोनॉमी ना, कोई और चीज तो नहीं है। कि अगर है तो मुझे भी बताएं उस चीज का बारे में। तो ये इकोनॉमी है जो बेसिकली दैट ड्रैग्स और दैट गिव्स यू सॉर्ट ऑफ एक वो जो रेलेवेंस है वो आपको इकोनॉमी देती है और कोई चीज नहीं देती। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने जब बात की थी तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने एक ही बात की थी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने, उन्होंने कहा बहुत बड़ी डेमोग्राफी है, बहुत बड़ा इकोनॉमिक साइज है। जो तुर्की पाकिस्तान के साथ मिलके जो कश्मीर का राग अलाप गा रहा था, अभी वो राग अलाप तुर्की का भी बंद होगा। जो बेटा उछल रहा था, बहुत कूद रहा था ना, अभी ऑपरेशन सिंदूर में तुर्की को भी जवाब मिल गया दोस्तों। जो तुर्की ड्रोन दे के पाकिस्तान को जो हेल्प किया, लेकिन वो तुर्की का ड्रोन भी हिंदुस्तान के सामने तो कुछ भी काम भी नहीं आया। हिंदुस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम ने वो तुर्की का ड्रोन को हवा में मतलब उसको नीचे गिराया, मतलब वो काम का नहीं आया। लेकिन अभी जो हम लोग का प्राइम मिनिस्टर जो अभी G7 समिट जाने से पहले जो साइप्रस में जो 2 दिन के लिए जा रहे हैं, मतलब ना ये तुर्की लिए बहुत टेंशन की बात है। ये तुर्की को अभी एर्दोगान जो अभी उसका जो राष्ट्रपति है उसको अभी ये मैसेज मिल गया दोस्तों, उसको अभी मैसेज मिल गया। जो 1974 में जिस तरह तुर्की ने
साइप्रस का एक एरिया जो अभी कब्जा में ले लिया, मतलब हमला करके, अभी उसका वापस करने का अभी टाइम आ गया दोस्तों। वापस करने का अभी टाइम आ गया दोस्तों। ये जो पाकिस्तान के साथ जो मिलके जो कश्मीर का राग अलाप गा रहा था, अभी ये राग अलाप भी बंद होगा तुर्की का, क्योंकि हिंदुस्तान भी अभी तुर्की के सामने दीवार होके खड़ा होगा दोस्तों, साइप्रस के साथ। और साइप्रस कंट्री को भी हिंदुस्तान मदद भी करेगा। ये मैसेज अभी एर्दोगान को मिल गया, जो तुर्की का राष्ट्रपति बहुत उछल रहा था, बहुत कूद रहा था ना। साइप्रस के जाने के बाद कहा जाएगा क्रोएशिया और इजिप्ट। देखिए, इजिप्ट भी हिंदुस्तान का बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन साइप्रस, इजिप्ट, ये दो कंट्री के साथ तुर्की का बॉर्डर मिलता है। बहुत उछल रहा था ना, बहुत कूद रहा था, जो मदद कर रहा था, जो भाईचारा दिखा रहा था पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर में, अभी उसको जवाब मिल गया, अभी उसको मैसेज भी मिल गया, जो तुर्की का अभी राष्ट्रपति एर्दोगान को दोस्तों। लेकिन पाकिस्तान को अभी डर सता रही है। जिस तरह पाकिस्तान का एनालिसिस कमर चिमा बोल रहे हैं, मतलब जो साइप्रस का और जो इजराइल का भी रिलेशन अच्छा है, इजराइल का भी रिलेशन हिंदुस्तान के साथ भी अच्छा है, तो पाकिस्तान को अभी डर सता रही है। जो ये भाईचारा दिखा रहा था, मतलब तुर्की और पाकिस्तान, अभी दो कंट्री को अभी बहुत ज्यादा टेंशन, बहुत ज्यादा डर सता रही है। दोनों कंट्री में अभी ये बहुत ज्यादा चर्चा भी हो रहा है। मतलब हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर G7 समिट जाने से पहले जो ये दो कंट्री जो विजिट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? मतलब पाकिस्तान और तुर्की में बहुत ज्यादा ये चर्चा हो रही है। मतलब दोनों का अभी ये मैसेज मिल गया, दोनों कंट्री को अभी मैसेज मिल गया। अभी पाकिस्तान वो इजराइल से इतना डर रहा है, जिस तरह अभी इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया, जिस तरह अभी पाकिस्तान में जिस तरह अभी चर्चा हो रहे हैं, ईरान के बाद अगर इजराइल पाकिस्तान पर हमला कर देगा क्या होगा दोस्तों। इंडिया के साथ तो खास रिलेशन है इजराइल का। अभी देखिए साइप्रस के साथ भी इंडिया का रिलेशन, जो साइप्रस का भी बॉर्डर मिलता है तुर्की के साथ, जो तुर्की जो भाईचारा करता है पाकिस्तान के साथ, जो ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह ये लोग गोला बारूद, जो ये ड्रोन दिया था, मतलब जो मदद कर रहा था ये तुर्की, लेकिन तुर्की को अभी जवाब मिल गया। ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद जिस तरह हिंदुस्तान का टूरिस्ट ने जिस तरह तुर्की को बॉयकॉट किया, तुर्की का जो जितना भी अभी ट्रेड होता है, जो बिजनेस होता है, सब कुछ मतलब बॉयकॉट कर दिया तुर्की के साथ। तुर्की को अभी ये जवाब मिल गया। लेकिन अभी जो ये दूसरा जो स्ट्राइक अभी तुर्की को मिल गया, जो हम लोग का प्राइम मिनिस्टर अभी साइप्रस में है दोस्तों। ये बहुत ज्यादा टेंशन, बहुत ज्यादा डर तुर्की को सता रही है दोस्तों। तो दोस्तों, हमारे वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।